वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों की शहीदी दिवस के बारे में बात करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी वो शख्सियत थे जिन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को शहीद होते हुए देखा। हिंद की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया ताकि उनकी संगत ठीक से और स्वतंत्र होकर रह सके। साथ संगत जी, शहीदी सप्ताह सिख कैलेंडर में दुख और ग्रहण श्रद्धा के साथ अंकित एक पवित्र अवधि है जो गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान का स्मरण कराता है। 20 दिसंबर 1704 से शुरू होती है। मुगल सेना ने गुरु गोबिंद सिंह जी के पवित्र स्थान आनंदपुर साहिब पर महीनों तक घेरा बनाए रखा। भोजन और गोला बारूद खत्म हो जाने के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी और 400 सिखों ने कड़ाके की ठंड और बरसात की रात में श्री आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। मुगलों ने गुरु साहिब को कुरान की शपथ पर आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए सुरक्षित मार्ग की पेशकश की। औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये कहा कि अगर वो आनंदपुर साहिब छोड़कर चले जाएंगे तो वो उनके सिखों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। उस औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर ये कहा था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों के लिए, संगत के लिए औरंगजेब की ये बात मान ली, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी को यह पता था कि औरंगजेब ये सब झूठ बोल रहा है। फिर भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों के कहने पर औरंगजेब की ये बात मानकर आनंदपुर साहिब छोड़ दिया। मुगलों ने गुरु साहिब को कुरान की शपथ पर आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए सुरक्षित मार्ग की पेशकश की थी। यह शपथ बादशाह औरंगजेब ने ली थी। उन्होंने अपने वादे से विश्वासघात किया और जैसे ही सिखों ने अपने अभेद किले को छोड़ा, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। कई सिख शहीद हो गए और केवल गुरु, उनके 2 सबसे बड़े बेटे, 5 प्यारे और 40 सिख ही नदी पार करने में सक्षम थे। गुरु जी की माँ माता गुजरी और उनके 2 छोटे बेटे सिखों के समूह से बिछड़ गए। गुरु साहिब 5 प्यारों और 40 सिंहों ने चमकौर हवेली में डेरा डाला, जिसकी ऊंची ऊंची मिट्टी की ईंटों की दीवार अब गुरु साहिब का किला बन गई।
मिट्टी के किले को 10 लाख मुगल सेना ने घेर रखा था। सिखों ने बेमिसाल साहस के साथ युद्ध किया। युद्ध के मैदान को खून से लाल कर दिया। घटती संख्या को देखते हुए सबसे बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी ने, जो कि उस समय केवल 17 साल के थे, अपने पिता से युद्ध में उतरने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने गर्व से उनकी विनती स्वीकार की और उन्हें अपना हथियार सौंप दिया। परिणाम को अच्छी तरह से जानते हुए शेष सिखों ने गुरुजी से विनती की कि वे अपने बेटों के साथ वहां से चले जाएं, जबकि वे किले पर कब्जा बनाए रखेंगे। गुरु साहिब ने उनसे कहा कि सिंघों और साहिबजादों में कोई अंतर नहीं है। तुम सब मेरे बेटे हो। हम विजयी होंगे और हम सभी स्वतंत्र होंगे। बाबा अजीत सिंह जी कुछ अन्य सिंघों के साथ साहस और वीरता के साथ किले से बाहर आए, जबकि गुरुजी किले की चोटी से युद्ध का दृश्य देख रहे थे। वे तेजी से आगे बढ़े, दुश्मन सेना को क्रोध से खदेड़ा और सैकड़ों लोगों को मार डाला। इससे पहले कि सभी बहादुर एक के बाद एक गिरते, अपने भाई की खबर सुनकर छोटे बेटे जुझार सिंह, जो 13 वर्ष के थे, अपने पिता से अनुरोध किया कि वे उसे आगे जाने की अनुमति दें। वो भी अपने भाई की तरह बड़ी वीरता से लड़े। दुश्मन इस दूसरे हमले की भारी ताकत और जोर से दंग रह गए और उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिंह सेना ने 1.25 लाख मनुष्यों के साथ 1.25 लाख सेना के साथ बहादुरी और साहस के बराबर की अवधारणा का प्रदर्शन दिया। जल्द ही वो भी युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। रात होने तक केवल 11 सिंह बचे थे। पंच प्यारों ने गुरु जी को याद दिलाया कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था और कहा था, मैं खालसा का हूं और खालसा मेरा है। उस हैसियत से उन्होंने गुरुजी से चमकौर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, जिससे उनके पास स्वीकार करने और वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उनके शेष साथी झुकने से इनकार करते हुए अंत तक लड़ते रहे। उनकी शहादत की गूंज उजड़े हुए खेतों में गूंजती रही। गुरुजी की माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह, जो 9 वर्ष के थे, और बाबा फतेह सिंह जी, जो 7 वर्ष के थे, नदी पार करते समय बिछड़ गए और अपने नौकर गंगू से मिले, जिसने उन्हें घर बुला लिया। बाद में उसने उन्हें धोखा दिया और मुगलों को सौंप दिया। नवाज वजीर खान ने उन्हें सरहिंद के ठंडे बुर्ज में
कैद कर दिया, जहां सर्दियों की उत्तरी हवाओं से कोई सुरक्षा नहीं थी। अगली सुबह साहिबजादों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया और उन्हें एक छोटे से दरवाजे से अंदर जाने का निर्देश दिया गया। अंदर जाने के लिए अपने सिर नीचे करने के बजाय, जो समर्पण का संकेत होता, साहिबजादे पैरों के बल चलकर अंदर गए और वजीर खान को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहकर बधाई दी। बादशाह औरंगजेब का पक्ष जीतने के लिए वजीर खान ने साहिबजादों को भारी इनाम और धन का वादा करके इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश की। अधिकारियों ने साहिबजादों को 2 दिनों तक प्रताड़ित किया, क्योंकि साहिबजादों ने बार बार इस्लाम को अपना धर्म मानने से इनकार कर दिया। बार बार की धमकियों और प्रलोभनों के बावजूद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी अडिग रहे। उनका अटूट विश्वास वजीर खान के क्रोध को भड़काता है और वह उन्हें एक भयानक भाग्य की निंदा करता है। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह पर वजीर खान ने ऐसे ऐसे कहर किए जिन्हें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारी रूह कांप जाती है। इतने सितम सहने के बाद भी बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी अपने बात पर अडिल रहे। अडिल साहस के साथ ये युवा शहीदी अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार थे। वजीर खान ने इन्हें जिंदा ईंटों में डाल दिया जाने का आदेश दिया, दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया। उनके चारों ओर दीवार खड़ी होने के साथ ही बोले सो निहार की उनकी फुसफुसाहट अंत काल में लुप्त हो जाती है। माता गुजरी जी को जब ये खबर मिलती है तो माता जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहकर मीनार से उन्हें भी नीचे फेंक दिया जाता है। इस प्रकार गुरु जी का पूरा परिवार शहीद हो जाता है। पिताओं के पिता जिन्होंने अपने पूरे परिवार और उससे भी अधिक का बलिदान दिया। धन गुरु गोविंद सिंह जी ने बाद में कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अपने खालसा परिवार के लिए मैंने अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दे दी है। 4 मर गए तो क्या हुआ, जब हजारों जिंदा हैं। हजारों की संगत में सिखों में मेरे 4 बेटे जिंदा हैं। शहीदी समाप्त सिर्फ एक नहीं है, यह मानवीय आत्मा की अदम्य भावना का प्रमाण है। जब हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के बलिदानों को याद करते हैं तो
आइए हम उनकी अटूट आस्था और साहस से प्रेरित होकर हम अपने विश्वास के लिए खड़े हों, न्याय के लिए लड़ें और बलिदान की भावना को अपनाएं, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर मार्ग को रोशन करते हैं। धन्यवाद।